वैसे तो आज के दौर में जिंदगी किसी इम्तिहान से कम नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात पसंदीदा बंदों को ऐसे इम्तिहान में डाल देता है कि जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। कराची के इलाके पंजाब चौरंगी की रिहायशी फरजाना भी एक ऐसे ही इम्तिहान से गुजर रही है। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चों को विल्सन डिजीज है और बड़े बेटे को 2004 से डायग्नोज हुई है। ये जब यूरिन कॉपर का टेस्ट करवाया तो उसमें आया कि इनको को विल्सन डिजीज है, जिसके बायस वो जिस्मानी माजूरी का शिकार है। उन्होंने 7वीं क्लास तक तालीम हासिल की है। जब ये 7 साल के थे तो इस खौफनाक बीमारी का शिकार हो गए। अभी चलने फिरने से कासर और मुश्किल से बात कर सकते हैं। काफी इलाज करवाया इनका। फिर उसके बाद 2007 में मेरे 2 बच्चों को और डायग्नोज हुई। उनसे छोटी बेटी 12 साल की है जो 8 साल की उम्र में विल्सन में मुब्तला हो गई थी। उसके बाद 9 साल बिलाल पर भी 2 साल कब इस बीमारी ने हमला कर दिया था। अपने बीमार बच्चों के बायस फरजाना बहुत कम घर से निकलती है क्योंकि उसके बच्चे इसकी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों के इलाज के लिए हमें बहुत मुश्किल होती है। हमें जाहिर बात है 3 बच्चों का इलाज करना आसान बात नहीं है। उसकी तमाम खुशियाँ अपने बच्चों से वाबस्ता हैं। अपने बच्चों को सेहतमंद देखना इस माँ की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। ना बोल रहे हैं या ना चल रहे हैं, उनको तकलीफ भी होती है, हाथ में तकलीफ होती है, पाँव में होती है, पूरी रात जागते हैं, तकलीफ से रोते हैं, लेकिन अपनी तकलीफ ये बयान नहीं कर सकते हैं कि इनको क्या तकलीफ हो रही है। दोस्तों देखें, तालीम की कमी और पैसे की कमी, जो अभी आपने देखा, विल्सन्स कोई एक ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि तालीम नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी कि विल्सन्स है क्या क्या नहीं, और पैसे नहीं थे, तो उस तरह का इलाज मैसर नहीं आया। और उसकी वजह से चूंकि वो बीमारी हो चुकी थी, और जो डॉक्टर्स इस वक्त मुझे देख रहे होंगे वो जानते हैं कि विल्सन्स की वजह से फिर जब कॉपर डिपॉजिट होता रहता है ब्रेन में, तो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, बड़ी सारी सेंसेस हैं जो आपकी खत्म हो जाती हैं। और अल्टीमेटली हुआ क्या, अगर वक्त पे इलाज हो जाता, पैसे होते, अवेयरनेस होती, तालीम होती, तो शायद ये बच्चे बच सकते थे। अब ये बच्चे एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गए हैं जिसमें इनके अंदर जो कमी होनी थी, जो नुकसान इन्हें इस बीमारी से पहुंचना था, वो पहुंच चुका है, और इस बीमारी की वजह से वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त फरजाना और उनके बच्चे मौजूद हैं। ठीक है। आपको अगर मुश्किल हो रही है ना अपने बड़े बेटे को संभालने के लिए, क्योंकि वो हमारे पास ये ऐसी है, सेटी ऐसी है कि पीछे इसकी बैक रेस्ट नहीं है, तो मैं अपने किसी टीम मेंबर से कहूंगी कि प्लीज आप लोग आके पकड़ लें ताकि मैं फरजाना से बात कर सकूं। अदरवाइज उनका सारा ध्यान रहेगा कि वो बच्चे गिर न जाए। फरजाना, आपके 4 में से 3 बच्चों को ये बीमारी है। जी ठीक। और ना इनके मियाँ को ना इनको ऐसी कोई शिकायत नहीं थी कि जिससे कहा जा सके कि शायद हो सकता है कि विल्सन्स की कोई सिलसिला इनकी उसमें इनको विरासत से मिला है बच्चों में। तो मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको कब पता चला कि आपके बच्चे को इस तरह की बीमारी हो क्या रहा था बच्चे के साथ? असल में जब ये पैदाइश के बाद तो ये सही ठीक थे, और पैदाइश के बाद तो ये ठीक थे, लेकिन ना जैसे ये बड़े होते गए तो इनको भूख नहीं लगती थी और खाना नहीं खाते थे। हम करीब के डॉक्टरों को दिखा देते थे, वो इलाज वो दवा दे देते थे तो खुल जाती थी। मेरे पूरे मुल्क में भी ये मैंने अभी कहा, पैसे की कमी, तालीम की कमी, ये दोनों चीजें मौजूद हैं। तो हो सकता है ये आपके लिए बहुत अहम हो सुनना। जितनी माएँ मुझे इस वक्त यहाँ सुन रही हैं, इस कहानी को जरूर गौर से सुनिएगा कि खुदा न करे अगर आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप फौरन आइडेंटिफाई कर सकें, वहीं से उसको पकड़ सकें। जी फरजाना। इनके ब्लीडिंग होती थी नाक से, दिन में 3-3 दफा हो जाती थी, सो रहे होते थे जब भी हो जाती थी इनके की ब्लीडिंग। हम ये समझते रहे कि नक्सीर है। फिर उसके बाद ना डॉक्टर्स को दिखाया तो इनका ना बुखार वगैरह रहने लगा, तो और उसके बाद ना फिर इनके के ना पेट में भी दर्द हुआ। जब ये 8 साल के हो गए तो फिर हम वहाँ पर लेके गए सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया और उनके के सारे चेकअप हुए। तो उन्होंने कहा इनके ना FFP भी चढ़ेगा,
بہت ان کے کمی تھی. FFP ڈیلی ان کو آپ دو کے بڑے بیٹے ان کی عمر 15 اسد سال ہے اور ان کی. آپ کی بیٹی یہ 12 سال کی 12 ہے. سال ہے. اور ان دونوں کو اب چونکہ ان کا برین ڈیمیج ہو گیا ہے اس ڈیزیز کی وجہ سے, تو اب ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ یہ اپنے سینسز میں نہیں ہے, ٹوٹل فلی مطلب اورینٹڈ نہیں ہے وقت کے ساتھ اور کہ ہم کہاں ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ, اورینٹیشن ختم ہو گئی ہے جی. ہم یہیں پہ ایک بریک لے رہے ہیں جی. بریک کے بعد دوبارہ فرزانہ سے بات کریں گے, مگر آپ یہ سوچیں کہ فرزانہ ایسے 3 بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں اور ابھی بھی انہیں یہ امید ہے کہ میرے بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ماں ہے, ماں کتابوں میں لکھی ہوئی سائنس پر اور ان پر یقین نہیں رکھتی. جیو پیاری ماں.